नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल डीसी एजुकेशन में। तो आज हमको आपको क्लास 10th का मैथ पढ़ाएंगे, जिस टॉपिक का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, इसमें हम आपको समीकरण बताएंगे जो कि ग्राफीय विधि से हल करना सिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको बेसिक के बारे में जानेंगे हम लोग। तो बेसिक में क्या क्या आता है, सबसे पहले जो आपको संख्याएं जाननी होती है, जो इसका बेसिक पॉइंट जाननी होती है, सबसे पहले हम लोग क्या कहेंगे, चर। चर क्या होता है, तो आप लोग को पता है कि चर को हम लोग जो डिनोट करते हैं A to Z, यानी ABCD की जितनी भी लेटर्स होती है उसमें को हम लोग चर को डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लीजिए यहाँ A से लेकर Z तक जितनी भी है यहाँ पर लेटर्स, उसको हम लोग चर से डिनोट करते हैं। वैसे आप कुछ भी मान सकते हैं, इसका जो मान होती है वो बदलती रहती है। जैसे यहाँ पर अगर हम मान लिया जाए A लेते हैं, A की जगह आप B भी ले सकते हैं, C D E यानी कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ तक कि A ना लेकर आप यहाँ पर ईंट पत्थर कुछ भी, मतलब जो आपकी इच्छा करे। ठीक है, आप अपना इच्छा अनुसार यहाँ पर मान रख सकते हैं और उसकी मान जो होती है वो आपको चेंज होती रहती है। ठीक है, तो इसको जो हम लोग कहते हैं चर कहते हैं। अब दूसरी बात को हम लोग जानते हैं अचर क्या होता है। तो अचर जो होता है आपकी संख्या होती है। ठीक है, जितनी भी संख्याएं होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 या फिर 10 20 30 50 60 जितनी भी आप संख्याएं लिखते हैं वो जो कहलाती है आपकी अचर कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं 1 2 3 4 5 10 11 कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, संख्या में, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अचर कहेंगे। तो हम आशा करते हैं कि चर और अचर आपको अच्छी तरीका से समझ में आ गया होगा। यहाँ बात की जा रही है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो चर का जो मान होगा वो 2 होगा। ठीक है, तो दो चर हम लोग यहाँ पर लेंगे। तो एक समीकरण सबसे पहले हम लोग लेते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। 3x + 2y = 6, कुछ भी आप ले सकते हैं, समीकरण है। ठीक है, ये फर्स्ट समीकरण हुआ आपका, और एक समीकरण इसमें और रहती है 3y = 4, ये सेकेंड समीकरण हुआ। इसको आप लोग इसको ये जो समीकरण है इसको फर्स्ट समीकरण और इसको सेकेंड समीकरण हम लोग मान सकते हैं। इसकी बनाने की विधियां बहुत सारी हैं, लगभग 4-5 विधियां हैं, लेकिन एक विधियां हम आपको बताएंगे जिसका नाम है ग्राफीय विधि। वैसे आपका एग्जामिनेशन में भी 5 अंकों का पूछा जाता है, तो इसीलिए पढ़ना आपको बहुत ही जरूरी हो जाती है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको समीकरण बनाना सिखाएंगे, वो भी कौन सी विधि से, ग्राफीय विधि से। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि समीकरण आप लोग पहले भी बना चुके होंगे, क्लास 9 10 8 7। ठीक है, तो इस समय आप पहले ही बना चुके हैं। इसमें और विस्तारित रूप से हम लोग जानेंगे कि ये समीकरण जो है किस प्रकार से हल होती है। हल करने की एक विधि ग्राफीय विधि होती है और उस ग्राफीय विधि का ही हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले 3x + 2y इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। ठीक है, इसको 2x + 3y = 4 इसको मान लेते हैं समीकरण 2। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से, अगर समीकरण फर्स्ट से हम लोग चलते हैं तो यहाँ पर 3x + 2y = 6 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 3x + 2y = 6। ठीक, उसके बाद हम लोग 3x बराबर लिख सकते हैं, आप लोग पहले ही जान चुके होंगे कि इधर प्लस में संख्याएं रहती है तो उधर जाकर क्या होती है, माइनस में, एक जादू होता है। तो यहाँ पर जो होता है 6 - 2y हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद अगर x का मान लिखना है तो यहाँ पर 3 जो होती है वो क्या में है, गुना में, तो उधर जाएगा क्या में होगा, भागा में। तो हम लोग लिख सकते हैं x = 6 - 2y = 3। ठीक है, ये समीकरण 3 आपका बन गया। कौन सा समीकरण बन गया, 3। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इस समीकरण के लिए एक सारणी भी बनाएंगे। समीकरण थर्ड के लिए एक सारणी का निर्माण करेंगे। तो सारणी का जो निर्माण किया जाता है, यहाँ पर एक सारणी बनाएंगे, आप लोग ऐसे करके बना लीजिएगा एक सारणी। ठीक है, अपना कॉपी में ही, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x बराबर जितना भी है इसको हम लोग लिख देंगे
6 माइनस 2y बटा 3। ठीक है, इस प्रकार से लिख लेना है x बराबर, यहाँ पर y होगा। अब क्या करना है, मेन जो यहाँ पर मुद्दा है इसी को जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि यहाँ तक तो आप लोगों को अच्छा आसानी तरीका से समझ में आ गया होगा, लेकिन जो प्रॉब्लम खड़ा होती है इस समीकरण को हल करने में ग्राफीय विधि में वो यहीं पर होती है। तो यहाँ पर y का कोई एक ऐसा मान लेना है अपना मर्जी से, ठीक है, जो कट जाए। वैसे कटना क्यों जरूरी है, क्योंकि वो अगर कट जाती है समीकरण तो वो आपको ग्राफीय विधि में हल करने में क्या होगा, आसानी होगा। वैसे आपकी मर्जी, जो भी उसका मान रख सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा कोई मान रखते हैं जो कि अगर कट जाती है तो वो आपको क्या होगा, बनाने में आसानी होगा। लेकिन अगर दूसरा मान रखते हैं तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे दशमलव में आपकी संख्याएं जा सकती है, तो उसमें ग्राफ आपको बहुत बड़ा बनानी होगी और जिससे आपको परेशानी भी होगी। तो x बराबर y का मान एक संख्या, ऐसा संख्या को चुनना है जिससे कि वो संख्याएं पूरी तरह से क्या हो जाए, कट जाए। तो सबसे पहले हम लोग y का मान कितना कर लें, y का मान अपना मर्जी से ले लेना है कोई भी संख्या। y का मान हम लोग 3 रख लेते हैं, ठीक है। y का मान 3 अगर लेते हैं तो सबसे पहले अब तो यहाँ पर हल कर लेते हैं। y का मान अगर यहाँ पर 3 होगा तो 3 दूना 6 होगा, 6 में से 6 को घटाएंगे 0 और 0 बटा 3 होगा, यानी कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो x का मान कितना निकल कर आया, 0। उसके बाद हम लोग y का मान दूसरा रखेंगे, ठीक है, y का मान दूसरा रखेंगे, 3 रख लिए। उसके बाद फिर से एक और मान रखना है, ठीक है। दूसरा मान जो है अपना मन से रखेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार एक ऐसा यहाँ पर संख्या को पुट करना है जिससे कि हमारा समीकरण जो है कटकर मतलब हल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो अगर मान हम लोग धरते हैं, y के जगह हम लोग 0 मान धर देंगे। क्या धरेंगे, 0। अगर y का मान हम लोग 0 कर देते हैं तो यहाँ पर जो x का मान हो जाएगा 2 गुना 0 तो 0 हो जाएगा, तो 6 माइनस 0 तो ये 6 बन जाएगा। तो 3 बटा 6 करेंगे तो यहाँ पर जो मान आया 2 आया, ठीक है। तो एक समीकरण का सारणी जो है हम लोग का बन गया। दूसरा समीकरण का सारणी बनाने के लिए फिर इसी प्रकार से हमको दूसरा समीकरण को लिखना है 2x प्लस समीकरण सेकेंड से हम लोग करेंगे। तो समीकरण सेकेंड जो है आपका यहाँ पर कितना है, 2x प्लस 3y बराबर कितना है, 4 है। 2x प्लस 3y बराबर 4। इसको हम लोग अगर हल करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, 2x बराबर 3y प्लस में है इधर, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 4 माइनस 3y हो जाएगा। अगर x का मान निकालना चाहें तो 4 माइनस 3y बटा, इधर इस संख्या गुना में है तो ये संख्या क्या में हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो यहाँ पर 2, ये समीकरण कितना हो गया, ये समीकरण आपका जो हुआ वो 4 हो गया। अब इसके लिए भी एक सारणी बनाएंगे इसी प्रकार से, जिस प्रकार से हम लोग सारणी जो बनाए थे समीकरण 3 के लिए बनाए थे। तो अगर इसको लिए अगर एक सारणी बनाए थे तो ऐसे ही आपको एक घर की तरह बना लेना है, ठीक है। वैसे आप लोग बचपन में बनाए हैं, ठीक है, तो आपको मालूम ही होगा, है ना। तो यहाँ पर उसी प्रकार एक सारणी बनाएंगे। यहाँ पर फिर से लिखेंगे x बराबर 4 माइनस 3y बटा 2 लिखेंगे, ठीक है। और बटा 2 लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि y यहाँ पर लिख देंगे। उसी प्रकार जिस प्रकार सारणी इसका बनाए थे, यहाँ पर बनाए थे, उसका भी इसी प्रकार यहाँ पर y का भी एक मान रखना है सोचकर, जिससे कि संख्याएं हल हो जाए। वैसे हम पहले से ही आपको बता रहे हैं कि संख्याएं कोई भी आप रख सकते हैं, लेकिन संख्या अगर देख कर रखते हैं, दिमाग से रखते हैं, तो वो समीकरण हल होगा, जो कि बनाने में क्या होगा, आपको आसानी होगा, ठीक है। y का मान हम लोग यहाँ पर अगर 0 डालते हैं, y का मान अगर हम लोग यहाँ पर 0 डालते हैं तो ये जो संख्याएं हो जाएगी 3 गुना y, यानी 3 गुना y तो 3 गुना 0, तो 3 गुना 0 तो 0 हो जाएगा। तो 4 में से 0 घटाएंगे, 4 बचेगा, 4 बटा 2 यानी 2 बन जाएगा। कितनी बन जाएगा संख्या, 2 बन जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर y का मान फिर एक और रखना है, तो y का एक और मान रखेंगे, कितना रखेंगे,
2 अब इस बार रख लेते हैं। अगर 2 रखते हैं तो ये 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि y का मान हम लोग 2 रखे हैं। तो 3 दूना 6 यानी +4 और -6 तो -2, तो -2/2 कटेगा तो -1 बचेगा, यानी हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, -1। अब चाहे तो आप इसको, आपको पता ही है कि सबसे पहले x का मान लिखा जाता है, तो इसको a से डिनोट कर देते हैं a, यानी x का मान सबसे पहले 0 है तो 0 और 3, उसके बाद b इसको मान लेते हैं, ठीक है, 2 और 0, उसके बाद इसको हम लोग c मान लेंगे और उसके बाद इसको हम लोग d मान लेंगे, ठीक है। और अब ग्राफ कॉपी में क्या करना है कि इसमें देखिए मैक्सिमम कहाँ तक नंबर्स है, मैक्सिमम 3 तक है, तो आपको 3 तक जो है ग्राफ में बना लेना है, या चाहे तो आप 4 तक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 तक अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो क्या करना है, सबसे पहले ग्राफ इस प्रकार से होता है, ठीक है, और एक इस प्रकार से होता है, इसको हम लोग x कहते हैं और इसको हम लोग x डैश कहते हैं, इसको हम लोग y कहते हैं और इसको हम लोग y डैश कहते हैं, और इसका जो मूल बिंदु होता है, इसका निर्देशांक जो होता है 0 और 0। अब इधर वाली संख्याएं हम लोग कहाँ तक, 4 तक कम से कम लिखेंगे, क्योंकि मैक्सिमम नंबर जो है हमारा 3 तक है। तो यहाँ पर हम लोग 1 लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग 2 लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग 3 लिखेंगे और यहाँ पर हम लोग 4 लिखेंगे। आपको पता ही है कि हमारी अगर इस राइट हैंड की तरफ जाती है तो वो संख्याएं प्लस में होती है, और लेफ्ट हैंड की तरफ आती है तो वो संख्याएं माइनस में होती है, यानी 1 माइनस में होगा और 2 माइनस में होगा और 3 माइनस में होगा और 4 माइनस में होगा। ऊपर जो संख्याएं जाती है वो प्लस में होती है, 1 2 3 4, नीचे जो संख्याएं आती है वो -1 2 3 4, यानी माइनस 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 माइनस, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो a का मान निकाले थे, यानी x का मान है 0, तो x रेखा पर हम लोग खोजेंगे 0 कहाँ है, तो x रेखा पर 0 तो यही है, और y रेखा पर हम लोग खोजेंगे 3 कहाँ है, तो y का 3 कहाँ है, यहाँ पर है, यानी यहाँ एक बिंदु हम लोग ऐसे कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग b को देखते हैं, तो b का पहले जो x और y लिखा जाता है इस प्रकार से, ठीक है। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि सबसे पहले जो लिखा जाता है वो x लिखा जाता है और उसके बाद y लिखा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर b का मान कितना है 2,0, तो b यानी x का मान 2, तो x का 2 पर चलते हैं, प्लस में है, और y का 0 तो यहीं पर होगा, क्योंकि y का 0 और x का 2 तो यहीं पर होगा। उसके बाद इस दोनों को हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे, तो यहाँ पर मिला दिए। उसके बाद इसमें आएंगे, x बराबर 2 है तो x बराबर 2 पर जाएंगे, और y बराबर 0 है तो y बराबर 0 यहाँ पर जाएंगे, ठीक है, यानी यहीं पर है, ठीक है, 1। अब हो गया x का बराबर -1 है और y बराबर 2 है, तो x बराबर -1 यहाँ है और y बराबर 2 यहाँ है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे करके मिला देंगे, ठीक है। ये जो ग्राफ आपका है वो बन गया, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, अगर आंसर आपको चेक करना है तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि कहाँ पर ये जो रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेद की, ठीक है। तो जहां पर प्रतिच्छेद करती है, अगर कोई भी रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो उसका आंसर कितना होता है, 1 होता है, 1 हल होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर प्रतिच्छेद की तो ये जो सबसे पहले ये x पर कितनी है, 2 है, तो x का मान कितना हो गया 2, और y के सामने कितना है 0, तो y बराबर कितना हो गया 0, यानी आपका आंसर निकल कर कितना आया, x बराबर 2 और y बराबर 0। ये जो है आपका पूरा जो है कंप्लीटली ग्राफीय विधि जो है बनकर तैयार हो गया, और इतना अगर आप बना देते हैं तो इसमें आपको 5 नंबर का 5 नंबर टोटल कंफर्म मिलेगा, ठीक है, एक भी नंबर नहीं कटेगा। और ये बनाना बिल्कुल ही आसान है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान देना है और थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान देना है चार्ट को बनाने में, बाकी जैसे बताए हैं उसी प्रकार से बना देना है, बाकी आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं कल, ठीक।